हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 के ज्यामितीय आकृति में समरूपता के पाइथागोरस प्रमेय। इसका कथन है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ए सी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। उत्पत्ति में हम एक चित्र बनाएंगे जिसमें त्रिभुज ए बी सी लिया गया है। अब हमें यह दिया है कि कोण बी समकोण त्रिभुज है। बी से ए सी पर एक लंब डी डाला गया है और जो लंब डाले हैं वो भी समकोण होगा। अब हम लोग लेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में समरूपता से कोण बी और कोण डी दोनों कोण 90 अंश का है, तो कोण डी बराबर कोण बी प्रत्येक कोण 90 अंश का, तथा त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ कोण होगा। तब त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी लेंगे कोण समरूपता से। अब हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए सी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। इसका हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी गुणा ए बी। इसको हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। पुनः त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में समरूपता से लेंगे। इसमें भी कोण बी तथा कोण डी दोनों कोण 90 अंश का होगा, तो हम लोग लिखेंगे कोण बी बराबर कोण डी प्रत्येक कोण 90 अंश का, तथा दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण सी उभयनिष्ठ कोण है। तब त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के कोण समरूपता से। तो हम इसे इन भुजाओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं, सी डी बटे बी सी बराबर बी सी बटे ए सी। इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका भी इसके साथ तिर्यक गुणा करेंगे, तो सी डी गुणा ए सी बराबर बी सी गुणा बी सी। इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो ए डी गुणा ए सी समीकरण 1 से प्लस सी डी गुणा ए सी समीकरण 2 से बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। अब इन दोनों के पास से ए सी कॉमन है, तो उसे बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग ए डी प्लस डी सी बराबर ए डी ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। अब देखिए, ए सी और ए डी प्लस डी सी डी को हम लोग डी सी भी लिख सकते हैं, तो ए डी प्लस डी सी मिलकर बनाया ए सी, तो इसे हम ए सी भी लिख सकते हैं, तो ए सी गुणा ए सी बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए सी की घात 2 बराबर ए बी की घात 2 प्लस बी सी की घात 2। जो हमें सिद्ध करना था वह सिद्ध हुआ।